नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांड्या। गायत्री पुनीता बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करने के लिए घर पर पहुंचे हैं। चुनाव नतीजे आ गए, कल शपथ ग्रहण हो गया और कल शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद भी थे और उसके बाद आज वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। ये मुलाकात चुनाव के बाद अहम मानी जा रही है। दिल्ली में अमित शाह के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव नतीजों के बाद शाह और योगी की ये पहली मुलाकात है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी। और चलिए सीधे हम ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कल हमने देखा गणेश, यूपी की हिस्सेदारी भरपूर दी गई है, लेकिन वो कारण तो तलाशने होंगे ना कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों का नुकसान कैसे हुआ है। गणेश, देखिए, मोदी की नई सरकार में उत्तर प्रदेश को भरपूर जिम्मेदारी दी गई। यूँ कहें कि भरपूर उसका सहयोग पूरा तरीके से दायित्व निभाने को लेकर उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिली, लेकिन जिस तरीके से परिणाम रहे उत्तर प्रदेश के लेकर, किस तरीके से क्या कारण रहे, तो आज जिस तरीके से मंत्री बनने के बाद आज अमित शाह से जो पहली मुलाकात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, शिष्टाचार की मुलाकात के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी किस तरीके से क्या कारण रहे कि यूपी का परिणाम इतना खराब रहा, और तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर इस चर्चा हो रही। करीबन 20 से 25 मिनट की मुलाकात अब तक बीत चुकी है। तमाम अहम बिंदुओं को लेकर वहां पर बात हो रही होगी। अगर फिलहाल की अगर बात किया जाए, अगर मंत्रिपरिषद की बात किया जाए, तो यूपी में पूर्वांचल का इसमें एक तरीके से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद उसका भी यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। लेकिन हर एक पहलू पर बात होगी कि इस तरीके से यूपी में हर एक कदम पर काम किया गया, चाहे वो राम मंदिर का, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं जेपी नड्डा से। जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एक तरफ अमित शाह से मुलाकात हुई और राजनाथ सिंह और गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा से भी ये मुलाकात, लगातार देखिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो प्रदर्शन निकलकर सामने आया है बीजेपी का उत्तर प्रदेश का, इसे लेकर अब आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है कि कहां आखिर कमी रह गई, कहां आखिर कमियां रह गई। हालांकि आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, इसके बाद से ही लगातार जो योगी आदित्यनाथ हैं वो मुलाकात करते हुए तमाम बड़े दिग्गजों से नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, घर पर जाकर बैठक हुई, बातचीत हुई, और इसके बाद अब यह जानकारी सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। शपथ के बाद पहली मुलाकात, और यह मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं सामने आई है कि आखिर किस संदर्भ में यह मुलाकात हुई है। चलिए, शपथ ग्रहण हो गया है, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का दम मोदी थ्रू 3.0, यानी एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उनके मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का दम कैसे दिखा है। वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उनको आने वाले समय में कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश को वरीयता दी गई है। उत्तर प्रदेश से 9 सांसदों को जगह दी गई है, 10 सांसदों को बल्कि मंत्रिपरिषद में जगह दी, क्योंकि 9 तो सुबह तक थे, शाम होते होते जब कीर्तिवर्धन सिंह ने शपथ ले ली तब 10 सांसद हो गए थे। बता दें आपको कि इसमें 5 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं, 3 सवर्ण मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है। सभी को साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और वो इस मंत्रिमंडल में दिखा भी है। इस बार एनडीए ने 80 में से 36 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर लिहाज से अहम है, इसलिए वरीयता भी दी गई है उत्तर प्रदेश को। 2019 में उत्तर प्रदेश में एनडीए को 64 सीटें मिली थी और 2019 में 15 मंत्री बनाए गए थे। तो इस बार जैसा परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा जगह दी गई है। पिछली बार 15 थे, इस बार 10 सांसदों को जगह दी गई, इसमें 5 ओबीसी भी हैं। और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी हमेशा से बड़ी दी जाती रही, क्योंकि हमेशा से कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। एक और बड़ी खबर गायत्री से जानते हैं। और बड़ी खबर यह कि लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कुकरेल नदी पर जो कब्जा किया गया था, उस अतिक्रमण को ढहा दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर लखनऊ में जहां पर अतिक्रमण किया गया था, कुकरेल नदी के पास अतिक्रमण किया गया था, उस पर योगी का बुलडोजर चला है। लखनऊ का अकबर नगर, जहां पर एक बार फिर से
योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, कुकरेल नदी पर कब्जा कर लोगों ने अवैध ढंग से मकान बना लिए थे और पिछली सरकारों में नदी पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई थी, लेकिन अब उस कब्जे को खाली कराया जा रहा है। कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरी लड़ाई को लड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कार्रवाई को सही माना। अब ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। कुकरेल नदी के पास जो अतिक्रमण किया गया था, जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे, उनको ढहा दिया गया और हो सकता है कि आज एक बार फिर इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई देखने को मिले। एक बार फिर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि पिछली सरकारों में किस तरीके से अवैध कब्जे करवा लिए गए थे उसको लेकर बाकायदा कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी गई योगी सरकार की तरफ से और फिर कोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ा एक्शन, कोर्ट की तरफ से भी इस एक्शन को सही माना गया।